अगर हम सिर्फ कंजम्पशन का बात करें कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है ना, कंजम्पशन वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग जब भी फंक्शन का अगर हम जिक्र करते हैं तो फंक्शन में यहाँ पर क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, ठीक है, एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन होगा, ठीक है, अगर हम सिर्फ सिंपली एक्स और वाई लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमको नहीं पता चल रहा है कि एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, मतलब कि एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है कि वाई एक्स पे। तो यहाँ पर हम लोग जब फंक्शन जिस तरह से लगाते हैं ना, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश करेगा वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच वेरिएबल। ठीक है, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा एक। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें हम फंक्शन लगाते हैं वाई। तो अब यहाँ पर वाई जो हो गया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैथ जानते होंगे तो इंडिपेंडेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक से हो सकता है कि एक से ज्यादा, जैसे डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। तो यहाँ पर डिमांड जो है और प्राइस दोनों के बीच रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है कि यहाँ पर अब प्राइस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, और ये हो जाएगा हमारा डिमांड जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल। तो उसी तरह से जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंजम्पशन फंक्शन में भी क्या होगा हमारा, फंक्शन में भी होगा कि एक हमको डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यही दोनों के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप। तो देखिए कंजम्पशन को तो बहुत सारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, जैसे इनकम हो गया, प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंज्यूमर का साइकोलॉजी, फिर पॉलिटिकल, मतलब कि 10 फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, मतलब इम्पैक्ट डालता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इफेक्ट। कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट, और इतना सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉज, है ना, कि इतना सारा कारण के कारण हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज होगा। लेकिन हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि पहले लॉ एस्टेब्लिश करते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब कि बाकी वाले फैक्टर को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन में, कि कंजम्पशन फंक्शन shows consumption function shows the relationship between consumption expenditure and income, है ना। तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इंडिविजुअली लेते हैं तो अब ये कौन सा इनकम, दो तरह से इनकम होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल इनकम, और दूसरा होता है डिस्पोजेबल इनकम, है ना। एक्चुअल इनकम होता है क्या, या फिर इसको हम लोग मनी इनकम भी बोलते हैं, मनी इनकम, कि आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, नॉमिनल इनकम भी, इसको मनी इनकम को नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपको समझना है एक्चुअल इनकम। तो आपका एक्चुअल इनकम जो है वो कितना है, 50,000, लेकिन हम लोग पूरी 50,000 को खर्च नहीं करते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैक्स कटता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसलिए जब हम टैक्स, जो मान के चलते हैं सरकार को अगर 10,000 रुपया टैक्स बन रहा है, तो हमको 50,000 में 10,000 रुपया वो काट लेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना? 40,000। तो अब टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचेगा, इसी को हम क्या होगा? एक्सपेंडेबल इनकम, है ना, खर्च खर्च करने योग्य आय। तो हमारा कंजम्पशन जो है, अब यहाँ पर ये जो बचा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। इसको वाई से दिखाते हैं, वाई, और ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस टी, है ना। ये आपका वाई हो गया था एक्चुअल इनकम, और ये हो गया था आपका टैक्स। टैक्स, तो यही आपका क्या बन जाता है? वाई डी। पर आप लोग को ध्यान रखना है क्या चीज, कि कंजम्पशन इज एक्चुअली फंक्शन किसका है? डिस्पोजेबल इनकम का, है ना। और डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल इनकम माइनस टैक्स। तो वाई जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया? एक्चुअल इनकम, और टी जो हो गया वो क्या हो गया? टैक्स। तो टैक्स देने के बाद जो बचता है, वही हमारा कहलाता है डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, बुक में भी लिखल रहेगा वाई डी इक्वल टू वाई ही लेके चलते हैं। ठीक है, उतना कॉन्सेप्ट था वहां पे। दूसरा चीज यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में करंट, है ना, ये चीज याद रखिएगा कि करंट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ करंट इनकम, है ना। मतलब कि ये करंट का बात करता है, जैसे कि करंट कहने का मतलब कि इस महीना का कंजम्पशन जो है वो इसी महीना के इनकम पे डिपेंड करता है। ऐसे होता नहीं है, एक्चुअल में होता है कि आज का जो कंजम्पशन है, इस महीना का कंजम्पशन जो होता है, वो हमारा पिछले मंथ का इनकम से डिपेंड करता है। क्या जी? पिछले महीना कमाते हैं तो 1 तारीख को सैलरी मिलता है, तो फिर ये चलता है, फिर अगला महीना मिलेगा तो अगला चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ केंसियन का बात करते हैं, केंसियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, तो ये इस चीज को मान के चलता है कि करंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम, है ना। तो इसको अगर हम एग्रीगेट पे लेके अगर चलते हैं, एग्रीगेट में मतलब कि मैक्रो लेवल पे, तो इसको क्या लिखेगा कि कंजम्पशन फंक्शन इज ए कंजम्पशन फंक्शन shows the relationship between total consumption and gross national income, ठीक है। और जहां पर C जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C इज ए फंक्शन ऑफ Y। तो यहाँ पर C जो होगा हमारा क्या होगा? टोटल कंजम्पशन, और Y हो जाएगा टोटल नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो ऊपर में हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पर देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम यहाँ पर। ठीक है, चीज को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट मान रहे हैं ना, तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ये वाला अभी जहां लिखे ना, उसके बाद लिखिएगा ये वाला, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दिस रिलेशनशिप is based on the ceteris paribus, है ना। इसी को हम लोग ceteris paribus को ही बोलते हैं क्या चीज? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स
ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमाइनिंग द सेम, या फिर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ceteris ठीक है, paribus का मतलब वही होता है सर, अदर थिंग्स हाँ, रिमेनिंग। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना, एजम्पशन पे आधारित है जी। दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ceteris paribus, है ना, या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। ये यही अजम्पशन होता है ना हमारा, अजम्पशन एज सच ओनली इनकम consumption, income and consumption is consider only income consumption, income रुकिए एंड मत लिखिएगा हो ना, ऐसे only income consumption relationship is consider and all possible influence on consumption held are held constant। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कंजम्पशन जो है हमारा क्या है कि डिफरेंट इनकम लेवल पे डिफरेंट कंजम्पशन होगा, है ना, डिफरेंट कंजम्पशन विथ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, है ना। जैसे कि मान के चलते हैं, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं ना हम आप लोग को, एग्जांपल ऐसे प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेकिन जो नहीं थे वो देख लीजिएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल। इसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन शेड्यूल। कंजम्पशन शेड्यूल कहने का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विथ डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब कि मान के चलते हैं कि इसको एक हम ग्राफ बना टेबल बनाते हैं ना, इधर इनकम हो गया और इधर कंजम्पशन हो गया। तो ये अगर जीरो है, देखिए इनकम अगर हमारा जीरो अगर रहेगा, जैसे देखिए तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे, ये करोड़ में है ना, और ये भी करोड़ में होगा, इधर 60 है तो इधर 70। तीन चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इसको, है ना, ज्यादा नहीं करना है। पहला तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है, दूसरा पहला इसको एक्सप्लेन करना है, दूसरा इसको एक्सप्लेन करना है, और तीसरा इधर से कोई भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पहला एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि व्हेन इनकम इज जीरो, इनकम विल बी जीरो, देन कंजम्पशन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ठीक है, कंजम्पशन हमारा जीरो हो सकता है, सॉरी इनकम हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर हमारा कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, मतलब देयर इज नो सेविंग। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर हम लोग नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं, नेशनल इनकम, तो हमारा जो इनकम होता है या तो उसको कंज्यूम करते हैं या तो उसको सेव करते हैं। तो अगर हम कंजम्पशन अगर ज्यादा करते हैं, मान के चलते हैं कि कंजम्पशन इज ए ग्रेटर देन इनकम,
तो जो होगा उसको हमको कहाँ से, किसी से उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना होगा। और अगर इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन होगा, इसी को बोरो जो करेगा ना, इसी को यहाँ पर नाम देगा डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब उधार लेना। और अगर ये हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये क्या चीज हो जाएगा, जो बचेगा वो सेविंग हो जाएगा। मतलब कि y माइनस सी इक्वल टू से एस या सेविंग, है ना। तो ये थर्ड स्टेज में आप हमारा क्या होगा कि जिस दर से कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे कम बढ़ेगा, है ना, बढ़ रहा है ना कम। तो देखिए इसमें हमारा कितना चेंजिंग हो रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे अगर हम दिखाएंगे, तो ग्राफ में हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए इनकम जब हमारा इधर क्या हो जाएगा, इनकम इधर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। तो देखिए इनकम जब हमारा 0 है, तब भी हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना है, 20। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आय बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से कितना हो गया 60, तो कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है 50, दोनों के बीच इधर 60, जो चेंजिंग हो रहा है वो कितना का हो रहा है 60, सब में देखिएगा 60 60 होगा। और इधर कितना हो रहा है 50 50। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक इसको दिखाने के लिए क्या कीजिएगा कि 45 डिग्री का एक एसी बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका इनकम हो जाएगा ना, ये वाई हो गया, ये सी जो फंक्शन ऑफ वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो किसके बराबर हो गया, इनकम के। मतलब कि ये दूसरा स्टेज को आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 120। और उसके पहले क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कंजम्पशन जो है इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, ये वाला स्थिति आ जाएगा आपका। अभी तक हम उधार ही ले रहे हैं। और इस पॉइंट के बाद इधर कोई पॉइंट दे दीजिएगा एक। तो ये देखिए टोटल यहाँ पर कुछ, ये y1 को इसको दे देते हैं, ये y2 दे देते हैं, और यहाँ पर s डैश, और यहाँ पर s। तो टोटल इनकम यहाँ पर हमारा कितना है, टोटल इनकम y2 s डैश, जिसमें से कंजम्पशन कितना है हमारा, टोटल इनकम हमारा कितना है y2 s डैश, उसमें से कंजम्पशन कितना है, इतना हमारा कंज्यूम कर ले रहे हैं y2 प्लस सेविंग कितना हो जा रहा है s डैश। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर लिख दिया हूँ sy2 प्लस s डैश। समझ में आया बात की नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना। शुरू कीजिएगा, मान के लिए 60 रुपया कमा रहे हैं, तो इनकम आपका कितना होगा, कंजम्पशन 70 रुपया। तो 60 रुपया अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ेगा किस रेट से बढ़ेगा, वो हम लोग देखेंगे, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, एमपीसी इसको हम लोग बोलेंगे, आगे बताएंगे। तो अब ये हमारा किस हिसाब से चेंज करेगा, 50 बटा डेल सी कितना है वो 50 बटा 60, इस रेशियो से बढ़ेगा 5/6। ठीक है, मतलब कि यही आपका क्या कहलाएगा, ये वाला जो है ये पोर्शन, ये आपका स्लोप कहलाएगा। इसी को हम लोग वहां पर बीटा ये कुछ कोफिशिएंट दिखाएंगे, और इसको हम लोग अल्फा से दिखाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये पॉइंट बता रहा है इसको बी मान लेते हैं ना। तो ये बी पॉइंट पे क्या हो जा रहा है कि हमारा जितना इनकम है उतना कंजम्पशन है। ये y1 हो गया, और इधर c1, जो ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है ना, अरे 120 120 वाला, ये वाला स्थिति को दिखा रहा है। और इसके पहले जो है यहाँ पर देखिए कंजम्पशन वाला जो है ऊपर में है और इनकम नीचे है। मतलब कि इस स्टेज में सी ग्रेटर देन वाई हो गया। मतलब अभी भी हम उधार लेके खा, इतना हमारे पास इनकम नहीं है जो हम अपना कंजम्पशन को पूरा कर सके। लेकिन बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू वाई, 120 इंटू 120। अब एक स्थिति इधर का, एक यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, इधर अपना दिखाने का जरूरत है, y0 इधर करके कुछ ले सकते हैं। अगर इधर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए
ये जो पोर्शन है इतना तो कंजम्पशन हो जा रहा है, तो इतना क्या बचेगा, सी एस, है ना। तो टोटल इनकम को हम लोग क्या देखते हैं, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, या तो कंज्यूम करेगा या तो सेव करेगा। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिखाए थे कि टोटल इनकम हमारा कितना था, वाई टू एस वन, कंजम्पशन कितना था ये एस वाई टू, और सेविंग कितना था एस एस डैश। जो यहाँ पर जब इसका 180 है ना, एक किसी को ले लेते हैं कि जब इसका इनकम 180 है तो कंजम्पशन कितना है 170, ठीक है। तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 170, अब घट कितना रहा प्लस 10, तो 170 आपका कंजम्पशन हो गया, 10 आपका सेविंग हो गया, और 180 आपका पूरा इनकम हो गया। नहीं बोले हम, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। अभी भूखे रहते हैं 10 दिन, 10 दिन नहीं, है? नहीं सर, एक तब दो दिन कम से कम। तो अभी कौन सा पैसा कमा रहे हैं आप? सर इनकम नहीं होगा तो फिर कंजम्पशन कैसे होगा सर, कुछ तो रहबे नहीं करेगा इनकम तो। वही तो कर्जा बोल रहे हैं, कर्जा लोगे? आप कितना कमा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कमा रहे। फिर भी उड़ा रहे हैं ना पैसा। हाँ वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वही ना डिस सेविंग होता है वो, कर्जा। कि हम इनकम कमाए या ना कमाए, अगर एक भिखारी भी है फिर भी वो क्या करेगा, वो भीख मांग के कहीं लेगा, लेकिन लेगा, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकता है। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को गार्जियन देता है, तो यहाँ पर वो हिसाब से हाँ। नहीं, गार्जियन से भी ले रहे हैं ना, तो हम उधारी ले रहे हैं, बाद में चुकाना अच्छा। पड़ेगा, ठीक है। बाद में बुढ़ापा में चुकाना पड़ेगा। हाँ, हिसाब तो किताब रखना होगा। पूरा रखना होगा, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला जो ग्राफ हम लोग बनाए थे यहाँ पे, देखिए वो तो थ्योरेटिकली था, अब मैथमेटिकली देखिए, ये इनकम हो गया एसी, समझ जाइएगा ना, तो लिखना में बड़ी मजा आएगा, बार बार आप लोग को बोलते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनकम हमारा 0 है, फिर भी कंजम्पशन जो है वो हमारा रहेगा ही रहेगा, कुछ मान के चलते हैं अल्फा रहेगा 20 जो था ऊपर में। तो अगर इसको हम 0 कर देंगे सी प्लस एस, तो ये दोनों में से नेगेटिव कौन होगा? आपका सर फिर कंजम्पशन भी कर सकते हैं अगर कंजम्पशन अभी सर नेगेटिव सेविंग होगा, नेगेटिव होगा। सेविंग तो में नेगेटिव कर सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि कंजम्पशन जो है हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ तो हम सिर्फ इसको एस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो अब अगर इसको हम दूसरा ग्राफ से देखें, ये तो हो गया आपका क्या, कंजम्पशन का ग्राफ हो गया, कंजम्पशन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, सेविंग का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं 0 इनकम है, तो जब 0 इनकम है, यहाँ पर देखिए ये इनकम 0 कर दिए, तो 0 इनकम में हमारा कंजम्पशन कभी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा ना जी, मतलब कम से कम इतना तो करेगा अल्फा। कुछ तो हाँ रहेगा। तो इतना पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, मान के लिए 20 रुपया था, तो आपको 20 रुपया किसी से उधार लेना होगा ना, तो माइनस 20 रुपया हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा इक्वल, नहीं बीटा ऊपर मानेंगे, माइनस ए हो जाएगा, मोड लगा देंगे तो माइनस प्लस बराबर हो जाएगा। तो देखिए हाँ, अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा, और इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया एस, ये हो गया सी। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है y इक्वल टू सी प्लस एस, तो सी भी क्या है फंक्शन ऑफ y, और एस भी है क्या फंक्शन ऑफ y। मतलब कि अगर y बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का सेम घटेगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ y और कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ y, है ना। बस समझना है, लीजिए कि 0 यहाँ पर होगा तो कंजम्पशन यहाँ पर अल्फा शुरू होगा, सी इज अ फंक्शन ऑफ y, और इतना जितना यहाँ पर कंजम्पशन होगा इसको हम लोग आगे बता रहे हैं, उतना हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, नेगेटिव अल्फा उधार लेंगे, और इसका ग्राफ जो यहाँ से शुरू होगा, ये इनकम हो गया और ये कंजम्पशन, ये सेविंग का हो गया, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सेपरेट अगर बनाते हैं तो सेपरेट में हमारा कैसा हो जाएगा, कंजम्पशन के यहाँ से शुरू होगा, सी इज अ फंक्शन ऑफ y, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, और अगर सेविंग का बनाएंगे तो सेविंग का कहाँ से शुरू होगा जी,
यहाँ से देखिए, यहाँ पे यहाँ से शुरू ऐसे। ये चीज समझ में आया यहाँ पे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़े, अब दूसरा क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी कुछ दे देते हैं, इसको इस तरह से देते हैं माइनस ए। और ये क्या हो जाएगा, बी, यहाँ होगा बीटा, ये हो गया अल्फा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू पहले अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा वाई। अब बीटा क्या है हमारे यहाँ पर, बीटा इक्वल टू बीटा क्या बोलेंगे, स्लोप है, स्लोप है, ये तो ठीक है। और अल्फा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो नोमस कंजम्पशन। ठीक है, और देखिए इस कर्व को हम लोग इस तरह से देखते हैं, सी हो गया, वाई हो गया, जीरो हो गया, ये यहाँ से यहाँ अल्फा हो गया। अब देखिए मान के चलते हैं ये हमारा इनकम लेवल था, ठीक है, ये y1, ये c1, फिर बढ़ के c2 हो जाएगा, और ये इनकम भी बढ़ के क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, तो यही अब हमारा स्लोप हो रहा है, ये पोर्शन। तो देखिए ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चेंजिंग दिखना है यहाँ से यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, c2 माइनस c1, और इसको क्या करेंगे, y2 माइनस y1। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल y, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल सी। तो देखिए यहाँ ये जितना है उतना ही ये भी होगा, और ये जितना है उतना ही ये होगा। तो ये हमारा कितना है, डेल वाई दोनों, और ये कितना है हमारा, डेल सी। तो चेंजिंग जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, स्लोप निकालते हैं तो p बटा b, मतलब कि टेन थीटा। ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b। तो टेन थीटा इक्वल टू p इक्वल टू कितना है, ये डेल सी बाई डेल वाई, कितना है, डेल वाई। तो यही चीज हमारा बीटा क्या कहला है यहाँ पर, डेल सी बाय डेल वाई। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, कंजम्पशन, स्मॉल चेंज बोल सकते हैं क्या सर, मैथमेटिकली बोलते हैं, अभी यहाँ पर उस चीज की जरूरत नहीं है। ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ इनकम हमारा क्या है, कॉज है, और इफेक्ट क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बीटा इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन बटा चेंज इन इनकम। ठीक है, तो पीछे वाला में एक बार जाते हैं, यहां से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं c1, और इसको मान लेते हैं c2। तो यहाँ पर हमारा y2 माइनस y1 कितना है, y1, तो ये कितना हो गया, 120 माइनस 60, इसी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा y इक्वल टू 60। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 इक्वल टू डेल c, और डेल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 70, तो डेल c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो डेल c हमारा 50 आया, और डेल y मेरा कितना आया, 60 आया। 50 बटा 60, ठीक है, या फिर 5 बटा 6, या फ्रैक्शन में अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, 0.8 18, 0.83। मतलब कि अब 100 रुपया अगर हमारा बढ़ेगा तो 83 रुपीज हम कंजम्पशन पे करेंगे, और 27 रुपीज हम लोग सेविंग करेंगे। तो यही हमारा बीटा है, यहाँ पर ये जो बीटा है वो यही बीटा कहलाएगा। बात समझ में आ गया सबको। और अगर हम सेविंग का लेते हैं तो सेविंग का हमारा कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई। तो बी भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल एस बटा डेल वाई, है ना।
और माइनस ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिस सेविंग, डिस सेविंग है ना, मतलब उधार लेना। और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा इतना और इधर बी हो जाएगा। तो ये सेविंग का स्लोप हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ तो देंगे एमपीएस, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्या हो बी जाएगा, तो बी है ना।